क्या पाकिस्तानी क्रिकेट एक पहेली है? मैदान पर टैलेंट का जलवा और मैदान के बाहर बस हंगामा ही हंगामा। आज हम क्रिको के कुछ ऐसे ही दावों की पड़ताल करने वाले हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में सच कहूं तो एक तूफान सा ला दिया है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये है गर्व, घमंड और एक ऐसी साजिश की जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां एक कप्तान सवालों के घेरे में आ जाता है। फिर हम चलेंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहां विश्वास को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगे। और उसके बाद एक ऐसी चौंकाने वाली साजिश की थ्योरी सामने आएगी जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, इन सारे विवादों की जड़ में सोर्स का एक ही दावा है कि ये सब कुछ क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारों के बीच की एक लड़ाई है, और यहीं से इस पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो सोर्स यहाँ कर क्या रहा है? देखिए, ये ना एक क्लासिक कहानी वाला सेटअप है। एक हीरो और एक विलेन। एक तरफ है विराट कोहली, जिन्हें गर्व से जोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ बाबर आजम, जिन्हें घमंडी बताया जा रहा है, कम से कम सोर्स के मुताबिक। तो ये जो फ्रेमिंग है, ये पूरी बहस के लिए एक मंच तैयार कर देती है। और सोर्स के अनुसार ये तथाकथित घमंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सामने आ गया। एक ऐसा मौका जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट में मानो आग ही लगा दी। अब ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है ना? लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये एक सीधा हमला है। ये बाबर की कप्तानी और उनकी फिनिशिंग दोनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है, और वो भी सीधे सीधे कोहली से तुलना करके। और बाबर का ये जवाब ये काफी कुछ कहता है। वो कहते हैं, आपके सवाल ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन फिर फौरन खुद का बचाव भी करते हैं कि मैंने कई मैच फिनिश किए हैं। सोर्स इसी को उनके कथित घमंड के सबूत के तौर पर पेश करता है। और फिर इंटरनेट पे जो हुआ वो तो होना ही था। लोगों ने बाबर के ही शब्दों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये मामला अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा, ये एक पब्लिक मजाक बन गया, जहां मैच फिनिश करने की बात को टीम फिनिश करने से जोड़ दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ बाबर आजम पर आकर नहीं रुकती। सोर्स के मुताबिक ड्रेसिंग रूम के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था, और इस बार निशाने पर थे मोहम्मद रिजवान। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। यहाँ बात सिर्फ किसी के धार्मिक होने की नहीं है। ये आरोप एक ऐसे माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ धर्म का इस्तेमाल शायद खिलाड़ियों को बांटने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। सोर्स के मुताबिक खेल अब खेल नहीं रहा, ये विश्वास और शायद हेर-फेर की कहानी बन गया है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी साजिश की थ्योरी जिसके केंद्र में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। ठीक है, इस साजिश की थ्योरी में उतरने से पहले जरा उन बातों पर नजर डालते हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इसे एक पहेली की तरह समझे, और हमें इन टुकड़ों को जोड़कर देखना होगा कि सोर्स आखिर कहना क्या चाहता है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम कहानी के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कि अंधेरे हिस्से में जा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ कर दे, आगे जो भी हम बताने जा रहे हैं वो सोर्स की एक अनवेरिफाइड थ्योरी है, कोई साबित हुआ फैक्ट नहीं। मतलब ये सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी जैसा नहीं लगता। सोर्स का दावा है कि डेविड वार्नर को इतना ज्यादा परेशान किया गया कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग से भागने के लिए अपनी ही गिरफ्तारी प्लान करनी पड़ी। अब सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है, और अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसके नतीजे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितने बड़े हो सकते हैं। तो इन सब दावों के बाद सवाल उठता है कि हम कहाँ आकर खड़े होते हैं। खैर, सोर्स इस पूरी कहानी को पाकिस्तानी क्रिकेट पर एक बहुत ही कड़े फैसले के साथ खत्म करता है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल लाइन है। सोर्स का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सर्कस बन गया है, और खिलाड़ी अब एथलीट नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन का सामान बनकर रह गए हैं, जिन्हें हर दिन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो क्रिको के इन सब दावों को सुनने के बाद क्या नतीजा निकाला जाए? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट वाकई एक बड़े संकट से गुजर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खेल अपनी रूह खो रहा है? एक ऐसा खेल जहां सुर्खियां खिलाड़ी के प्रदर्शन से नहीं बल्कि विवादों से बनती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।